दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल मन में था 2 दिन पहले कि अब तक अंधेरी बाई इलेक्शन में ना तो शरद पवार कुछ बोले थे, ना देवेंद्र फडणवीस कुछ बोले थे। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का ऐसी भूमिका रहती है कि शरद पवार अपनी बातें बहुत शातिर तरीके से रखते हैं। शरद पवार अगर कुछ कहते हैं, अगर कुछ बोलते हैं, तो शरद पवार के मन में कुछ और ही होता है। शरद पवार जब कुछ नहीं बोलते हैं तो उसके अन्य कुछ मतलब भी निकल सकते हैं। महाराष्ट्र में अंधेरी की बाई इलेक्शन हो रही है, अंधेरी ईस्ट की, तो सारे लोग उसमें बातें कर रहे थे, लेकिन शरद पवार ने अपना मुंह न खोला था। शरद पवार की राजनीति को उन्हीं की तरह के टक्कर देने वाले नेता देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है। अब देवेंद्र फडणवीस भी लगभग शरद पवार जैसी ही राजनीति खेलते हैं। उनके भी मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। जब वो अपना खेल खेल जाते हैं तभी पता चल जाता है कि वो क्या करने वाले थे। ऐसा कई बार हुआ है पिछले 7-8 सालों में। शरद पवार की भी पैंतरे समझ में नहीं आए। जो शरद पवार बीजेपी को समर्थन करने वाले थे वो शिवसेना को समर्थन करने चले गए। जो एनसीपी से इतनी सख्त नफरत करते थे उन्हीं के साथ देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बना ली थी। उन्हीं के नेताओं को अब अंदर डाल रहे हैं। समझ में नहीं आती है ये सारी चालें। और ये दो नेता ही अंधेरी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। मतलब शिवसेना के नेता बोल रहे थे, वो क्या बोलते हैं, उस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म किया गया है शिवबाठा, मतलब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। शिवबाठा और अपनी बाला साहेबांची शिवसेना, इन दोनों पार्टियों में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी। आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। सारे नेता ये बात कर रहे थे, सारे। लेकिन मैंने नहीं सुना था कि देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार कुछ अहम बातें सामने रख रहे हैं। अब ये बातें जब वो सामने नहीं रख रहे थे तो सवाल था कि क्यों नहीं। तो एक ही बात दोनों ने बोल दी और इस इलेक्शन का पूरा रंग ही बदल गया। राज ठाकरे की डिमांड के पीछे पीछे शरद पवार ने भी कह दिया, कहीं राज ठाकरे को पूरा क्रेडिट न मिल जाए। यही बात सोचकर तो शरद पवार ने कह दिया होगा कि चलो नहीं, अभी इस इलेक्शन को निर्विरोध ही किया जाए, इलेक्शन लड़ा ही न जाए, दिवंगत विधायक की पत्नी को ही बाद में विधायक चुना जाए। ऐसा शरद पवार ने कह दिया, राज ठाकरे के बाद कह दिया। लेकिन ठीक देवेंद्र फडणवीस ने उसी वक्त कहा कि इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन निर्णय मैं नहीं लेता हूं, निर्णय पार्टी करती है। तो पार्टी का निर्णय ही हमें सर्वतोपरि होता है, उसी को हमें आगे ले जाना होगा। पार्टी जो भी डिसाइड करेगी वो हम तय करेंगे। अब इन दोनों के विधानों के बाद, इन दोनों के बयानों के बाद ये इलेक्शन में अलग ही तरह के रंग आ गए। मुझे लगता है इस इलेक्शन को सहानुभूति की तरफ ले जाने का एक मार्ग है, क्योंकि अगर सीधी तरह से इस चुनाव में विजय नहीं मिल पाता है तो कोई ना कोई तो तिकड़म लगानी चाहिए। पहले बहुत सारे ऐसे प्रयत्न किए गए कि दिवंगत विधायक की पत्नी की तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोगों का सहानुभूति मिले उन्हें। यही बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। मतलब उनका रिजिग्नेशन के लिए बहुत सारे व्यवधान पैदा हुए, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद ऐसा निर्विरोध किया जाए, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद बीजेपी का इनकार सामने लाया जाएगा और एक पूरी तरह की सहानुभूति की लहर मिसेस लटके, माफ कीजिएगा, लटके जी के तरफ जाए, यही प्रयत्न किया जा रहा है और यही शायद प्रयत्न हो रहा है। शरद पवार जो कि अभी निर्विरोध की मांग कर रहे हैं, उन पवार साहब को मुझे पूछना है, क्या पवार साहब ने यही बातें पिछली बार रखी थी? जब कोई नेता बड़ा होता है, चला जाता है, तो उसके परिवार के लिए सहानुभूति की डिमांड की जाती है और छोटे छोटे लोगों के लिए लड़ना ही पड़ता है। मतलब पंढरपुर में लड़ना ही पड़ा, कोल्हापुर में लड़ना ही पड़ा,
देगलूर में लड़ना ही पड़ा। पतंगराव कदम के बेटे को निर्विरोध चुना गया और अब उद्धव ठाकरे की शान दांव पर लगी है, इसलिए निर्विरोध कर दो और वो भी सहानुभूति इकट्ठा हो इसलिए कर दो। यही बातें राजनीति में चलती रहती है। शरद पवार एक ऐसे खिलाड़ी है जो राजनीति में ऐसे दांव खेल जाते हैं जो बाजी पलटने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। क्या शरद पवार इस बाजी को पलट पाएंगे? देखने के लिए आगे 2-3 दिन में क्या होता है, इस पर नजर रखनी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।